जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रवास सक्सेस पाथ 7 में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। देखिए, ये यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक यूनिक अप्रोच के साथ देने की कोशिश करेंगे हम। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मान के चलते हैं, इसमें दिया भी है एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में। मतलब एक टेलीग्राफ पोस्ट है, उसे कितने सेकंड में, टेलीग्राफ पोस्ट को कितने सेकंड में दोस्तों? 6 सेकंड में। ठीक है, ट्रेन की लंबाई के बराबर, ट्रेन की लंबाई के बराबर, यानी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी खुद ही ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी 6 सेकंड में तय कर रही है। ठीक है ना? कितने सेकंड में? लंबाई के बराबर कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, लेकिन दूसरी कंडीशन ये आ गई कि 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को साथ में और तय करवा रहा है वो ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की चाल, ट्रेन की लंबाई, सॉरी चाल नहीं, ट्रेन की लंबाई प्लस 240 कितने में करवा रहा है? 10 में। ये कितने में हो रही है? 10 में। और ये कितनी हो रही थी ट्रेन की चाल? केवल ट्रेन की चाल कितने में हो रही थी? 6 में। और ये कितने में हो गई? 10 में। 6 से बढ़कर कितनी होगी? 10। मतलब अगर वो प्लेटफॉर्म को पार ना करवाता तो 6 में ही होती, लेकिन किसकी वजह प्लेटफॉर्म को पार करवा रहा है? इस वजह से 240 मीटर दूरी बढ़ गई, और 240 मीटर दूरी या लंबाई बढ़ने की वजह से ही ये समय हमारा 6 से और 10 हो गया, यानी +4 हो गया। यानी +4 किसकी वजह से हुआ? +4 किसकी वजह से हुआ? 240 मीटर लंबाई बढ़ने की वजह से। इसका मतलब क्या है? 240 4 के बराबर है। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। 240 मीटर दूरी 4 के बराबर है। 240 = 4 मल्टीप्लाई 60 का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्या है? 4 सेकंड में चली गई दूरी 240 मीटर। ठीक है, 4 सेकंड में चली गई दूरी 240 मीटर, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी 60 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी दोस्तों? 1 सेकंड में चली गई दूरी 60 मीटर। तो एकांक समय में चली गई दूरी ही, एकांक समय में चली गई दूरी ही हमारी चाल कहलाती है। तो चाल कितनी हो गई? मीटर पर सेकंड। चाल कितनी हो गई? 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 60 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है दोस्तों। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड, तो 60 मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बनाऊंगा तो 18/5 का गुणा हो जाएगा। 5 से 12, 12 × 18 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हमारा हो जाएगा 12 × 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2 से 16। कितना हो जाएगा? 2 से 16 किलोमीटर। ये हमारी चाल आ गई ट्रेन की, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब चाल वैसे तो आप ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में 2 से 16 है, आप टिक कर सकते हो डी ऑप्शन। कन्फर्म हो गया डी ऑप्शन। बस इतनी देर का क्वेश्चन वो था, क्वेश्चन ये इतना टाइम लेगा, बस इतना। अगर ऑप्शन और भी सटीक हैं, तब देखिए, इसके लिए हम दूरी भी निकालेंगे, इसकी यानी कि ट्रेन की लंबाई भी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई भी निकालेंगे तो हमारी चाल कितनी आ गई? 60 मीटर या 2 से 16 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, 60 मीटर आई है हमारी चाल। ठीक है, अब ट्रेन चल रही है 10 सेकंड में 240, 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करने में 240, और एक टेलीग्राफ को पार करने में 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में, यानी ट्रेन जो है जब टेलीग्राफ को पार कर रही होगी, यहाँ से समझ लो 60 मीटर पर सेकंड चाल है ट्रेन की, और किलोमीटर में 2 से 16, तो 6 सेकंड में कितना पार कर जाएगी? अपनी लंबाई के बराबर ही पार तो करेगी। 6 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर ही तो पार करेगी। 6 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर ही तो पार करेगी। तो लंबाई के बराबर पार करेगी, वही तो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो 6 × 36 यानी 360 मीटर।
रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 360 मीटर, यानी ऑप्शन डी। ये तो हुआ एक तरीका दोस्तों। अब हम देखते हैं इसका बेस्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ से वापस आइए दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। यहाँ से वापस आइए, यहाँ से। अब इसका देखते हैं इसमें कौन सा कंसेप्ट है। मैंने कल उस क्वेश्चन में भी बताया था, एक और क्वेश्चन कराया था पीछे मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का, उसमें भी बताया था। इसमें कंसेप्ट लगेगा d बराबर एस इंटू टी। हमारी चाल स्थिर है तो एस इधर ले लेंगे, चाल स्थिर है तो एस इधर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, चाल स्थिर है तो एस इधर ले लेंगे, तो डी बाई टी। ठीक है दोस्तों, डी बाई टी। यहाँ चाल स्थिर है, यहाँ चाल स्थिर है। आपको पता है कि समय और चाल का रेशियो सेम अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, समय और दूरी का रेशियो सेम अनुपात में बढ़ता है जब चाल कांस्टेंट हो। तो इस क्वेश्चन में चाल ही तो कांस्टेंट है, क्योंकि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को भी उसी चाल से तय करेगी और खड़े व्यक्ति को भी, क्योंकि दोनों स्थिर हैं, प्लेटफॉर्म भी और टेलीग्राफ पोस्ट भी। अब देखते हैं दोस्तों कौन सी अप्रोच रहेगी इसमें। देखिए दोस्तों, तो इसमें हम टाइम ले रहे हैं T1, यानी TP ले लो, प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम, और TT टेलीग्राफ को पार करने में लिया गया टाइम ट्रेन द्वारा। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 रेशियो 10 रेशियो 6। ठीक है दोस्तों, 10 रेशियो 6। ठीक है, लेकिन ट्रेन 10 सेकंड में और ये 6 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 10 में ट्रेन और इसे 6 सेकंड में, 240 मीटर की डिफरेंस की वजह से हमारा डिफरेंस आया है। यानी वास्तविक डिफरेंस 240 है, लेकिन रेशियो का डिफरेंस कितना है? 4 की वैल्यू कितनी होगी? 240 गुणा 60 का, गुणा कितने का कर देंगे दोस्तों? गुणा 60 का। तो यहाँ हमें निकालनी है चाल और दूरी, तो हमारा यहाँ भी 60 का गुणा कर देंगे तो हमारी ये दूरी आ जाएगी, यानी ये दूरी मान लो। ठीक है, चाहे इसे चाल मान लो। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेशियो, चाल नहीं, समय, दोनों का रेशियो बराबर है 10-6। अब डी का लेते तब भी 10-6, तो यहीं डी रख दिया टी की बराबर में, डी 10-6 ही है। ठीक है दोस्तों, पहले ही बता चुका था मैं, ऊपर समझाया था मैंने। तो ये कितना हो जाएगा? 6 में 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 मीटर। तो हमारी ये दूरी निकल आई। वहाँ पर पहले चाल निकली थी, यहाँ पे पहले हमारी दूरी निकल आई, तो ऑप्शन डी फिर भी सही हो जाएगा। लेकिन और आगे करना चाहें, जैसे ऑप्शन सटीक होते हैं, तो 360 मीटर हमारी क्या आ गई? 360 मीटर हमारी दूरी आ गई। ठीक है दोस्तों, 360 मीटर हमारी दूरी आ गई। ठीक है, 360 मीटर दूरी। अब वापस जाते हैं 360 मीटर दूरी ट्रेन। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है, 360 मीटर दूरी, यानी 360 मतलब पोस्ट को पार करने में, टेलीग्राफ पोस्ट को 360 मीटर दूरी 6 सेकंड लग रहे हैं। 360 मीटर दूरी में 6 सेकंड, 360 मीटर दूरी में कितने सेकंड का टाइम लग रहा है दोस्तों? 6 सेकंड का। 360 मीटर दूरी में 6 सेकंड का टाइम। ठीक है, तो 360 मीटर दूरी में 6 सेकंड का टाइम, यानी 6 सेकंड का टाइम 360 दूरी में, तो 1 सेकंड का टाइम कितनी दूरी में तय करने में लगेगा? 60 मीटर दूरी में। ठीक है, तो 60 मीटर हमारा, और 1 सेकंड में चली गई दूरी ही हमारी चाल होती है। 1 सेकंड में, एक अंक समय में, या 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 पल्स में चली गई दूरी, हमारी ये चाल ही होती है। जब भी तो कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, यानी 60 मीटर 1 सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड, तो 60 मीटर पर सेकंड हो गई हमारी चाल। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से कर देंगे गुणा 60 में 18/5 का। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाल चाहिए। तो यहाँ से 12, और ये हो जाएगा दोस्तों 216 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ये सॉल्यूशन अगर पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी कंटेंट के साथ हमसे जुड़े रहें। यूनिक अप्रोच के साथ हम क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं जिससे कमज़ोर बच्चा भी समझ सके और जो बच्चा एवरेज बिलो है वो भी समझ सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस कंटेंट को आप देखते रहें, रिवीजन करते रहें और बाकी की वीडियो देखने के लिए यूपी पुलिस की मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। वहाँ पर कई सारी वीडियो डाल रखी है मैंने, हार्ड क्वेश्चनों की भी वीडियो डाल रखी हैं, सिंपल क्वेश्चनों की भी वीडियो डाल रखी हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। चैनल का नाम है सक्सेस पाथ 7। आपके अपने परिवार में जुड़े रहें दोस्तों इसी तरह का कंटेंट हासिल करने के लिए। जय हिंद।